इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। श्री कृष्ण फेल होना चाहिए या शकुनी फेल होना चाहिए? और यदि शकुनी फेल नहीं हुआ तो जिंदगी भर की सारी कमाई जीतने वाले को भी जीतने का आनंद नहीं और हारने वाले को भी हारने की पीड़ा नहीं। जो हारे वो मर गए। महाभारत का दृश्य क्या है? जो हारे वो मर गए, जीतने वाले को दर्द जीने के लिए छोड़ गए। अपनों से जब जब लड़ाई होती है तब महाभारत का जन्म होता है। और दुश्मन से जब लड़ाई होती है तो लंका में भी राम राज्य आता है। दुश्मन से जब लड़ाई होती है तो लंका में भी राम राज्य आता है। रावण नहीं हारता, रावण नहीं हारता यदि परिवार उसके साथ रहता है। राम इसलिए जीते कि परिवार साथ में था। रावण इसलिए हारा कि परिवार साथ नहीं था। आप पूरे रामायण के दृश्य को सामने लाए। यदि विभीषण रावण का साथ नहीं छोड़ता, राम को जाकर के नहीं मिलता, तो राम की जीतने की संभावना कितनी थी? बिल्कुल नहीं थी। याद रखिए, आपका परिवार आपके साथ है तो कोई आपको हरा नहीं सकता है, और परिवार साथ नहीं है तो कोई आपको जीता नहीं सकता है। चाहे जहां जितनी तरफ से देखना है आप आराम से देखिए। मैं आज के कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज का कोई रेफरेंस आपको नहीं देना चाहता हूं, आप सबको पता है। हिंदुजा से लेकर तो बंबई के घराने तक की सारी बातें आपको पता है। संपत्ति ही विपत्ति का कारण बनी, संपत्ति ही विपत्ति का कारण बनी, और रामायण में विपत्ति ही संपत्ति का कारण बनी। परिवार साथ है तो आपत्ति में से संपत्ति का जन्म होता है, और परिवार साथ नहीं है तो संपत्ति में से विपत्ति का जन्म होता है। थोड़ा सा उसको गहराई से ले जाएं, इसलिए मैं पॉज लेते जाऊंगा आपको, तो इसको बिल्कुल गहराई तक ले जाएं। और ये केवल पुराण की बात नहीं, ये केवल इतिहास की बात नहीं, ये आज की भी बात है और कल की भी बात है। वो आपकी भी बात है और वो हमारी भी बात है। जहां जहां परिवार अखंड रहा है उनको कोई तोड़ नहीं सका है, और जहां परिवार टूट गया है उनको कोई जोड़ नहीं सका है। कल्पना करिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे से अधिक आपके पास है। और ऐसे समय में मैंने इसलिए ये कार्यक्रम देता हूं क्योंकि मेरे गुरुदेव की जिंदगी का लास्ट मिशन कोई है तो ये। उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी, कुटुंब जागरण कार्यक्रम की। बहुत गहराई से उन्होंने महसूस किया है कि घर धर्म स्थान नहीं बना
तो बाहर का कोई धर्म स्थान काम में आने वाला नहीं है। घर संस्कार का केंद्र नहीं बना तो बाहर का कोई संस्कार केंद्र काम में आने वाला नहीं है। घर में श्रद्धा, संयम और ज्ञान की त्रिवेणी का संगम नहीं रहा तो बाहर के कोई त्रिवेणी का संगम काम में आने वाला नहीं। जहां 24 घंटे आप रहते हैं वहां हाइजेनिक रहना चाहिए कि जहां 10 मिनट 1 घंटे के लिए कभी कभार जाते हो वो हाइजेनिक होना चाहिए। हाइजेनिक एटमॉस्फेयर क्या होना चाहिए जहां आप 24 घंटे रहते हैं। हो सकता है कि मेरी बात थोड़ी सी आपको अटपटी सी लगे, लेकिन मैं पूछता हूं हमेशा, स्थानक और मंदिर में श्रद्धा जरूरी है या घर में श्रद्धा जरूरी है? गुरु और भगवान पर श्रद्धा जरूरी है या मां बाप पर श्रद्धा जरूरी है? स्थानक में संयम होना अनिवार्य है या घर में संयम होना अनिवार्य है? उजाले में दिया जलाना जरूरी है या अंधियारे में दिया जलाना जरूरी है? कहां दिए की आवश्यकता है? स्थानक में तो यूं ही उजाला है, श्रद्धा का उजाला है, संयम का उजाला है, ज्ञान का उजाला है। यहां क्या दिया जलाओगे? दिया कहां चाहिए? जहां स्वार्थ है, जहां आक्रमण है, जहां संघर्ष है, वहां आवश्यकता है। और वहां वो श्रद्धा, संयम और संस्कार न रहने के कारण से आप जानते हो कि धर्म स्थान पर भी श्रद्धा, संयम और संस्कार का माहौल नहीं बन पाता है। कि आखिर आप आते कहां से हो? घर से आते हो, और घर से जो लेकर के आप आते हो उसी के साथ यहां बैठोगे। इज इट पॉसिबल कि कोई व्यक्ति अपने माँ बाप का आदर नहीं करता है और समाज में किसी बड़े व्यक्ति का आदर कर पाएगा? इसकी संभावना है। जो अपने भाई का भाई बनकर के नहीं जी सका वो समाज के किसी भाई का भाई बनकर के जी पाएगा? इसकी संभावना है। आप सोचें इस बात को। इसलिए धर्म का संस्कार केंद्र कोई है तो परिवार है। स्थानक, मंदिर तो केवल फिनिशिंग का काम करते हैं। यहां काम कौन सा होता है? फिनिशिंग का काम होता है। अब बिल्डिंग की दीवार बराबर, फाउंडेशन बराबर होगी तो कलरिंग हम बराबर कर देंगे, लेकिन दीवार ही कच्ची है, फाउंडेशन का पता ही नहीं है, तो यहां का कलर किया हुआ नीचे उतरने तक भी रहता नहीं है, ऊपर चढ़ने तक भी नहीं रहता है। यह आपने देखा होगा बहुत बार देखा होगा। मैं आपने देखा है लेकिन ऑब्जर्व नहीं किया, मैं ऑब्जर्व करते रहता हूं। जब तक प्रवचन चलता है, मंगल पाठ चलता है, आप बिल्कुल स्टेचू बन करके बैठे रहते हो। ऐसा लगता है कि आपसे अधिक संयमी कोई नहीं है। वो मंगल पाठ होने की देर है,
कितना जोर से पढ़ना होता है। मैंने आज तक नहीं देखा है कि किसी धर्म सभा में लोग डिसिप्लिन से दर्शन को आए हो। आपने देखा हो तो बता दें। वो दर्शन करके के 10 मिनट उधर बांध करते खड़े रहेंगे, लेकिन दर्शन के लाइन में धक्का मुक्की करेंगे। 1980 की बात है, सोलापुर महाराष्ट्र में गुरुदेव के सानिध्य में आरएसएस का एक बौद्धिक रात में हो रहा था। बहुत अच्छी संख्या में लोग आए हुए थे। किसी वजह से मुझे बाहर जाने का अवसर लगा। मैं बाहर गया, एक दृश्य देखा और सभा संपन्न होने के बाद मैंने गुरुदेव से एक निवेदन किया। मैंने कहा आरएसएस वाले जितने डिसिप्लिन से